अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम वर्डप्रेस जो है वो ट्यूटोरियल वर्डप्रेस बेसिकली सीख रहे थे किस तरीके से हम वर्डप्रेस पे अपनी साइट क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट। तो हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में एक पेज बिल्ड करना सीखा था, और आज हम इंशाल्लाह जो है वो मजीद एडवांस चीजें सीखेंगे कि कैसे हमने अपनी कंप्लीट साइट बिल्ड करनी है, जिसमें मेन्यू सेटिंग से लेकर हमें फुटर, लास्ट में जो फुटर होता है वो कैसे क्रिएट करना है, ये बटन आ रहे हैं ये बटन कैसे क्रिएट करने हैं, ये सेटिंग किस तरीके से करनी है, ये किस तरीके से सारी सेटिंग है। तो आज मैं आप लोगों को मैक्सिमम वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा, ताकि अब आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट दे दूं और आप लोगों को पूरी वेबसाइट अपनी बिल्ड करनी है। ठीक है, क्योंकि आप करेंगे नहीं तो डेफिनेटली आएगा नहीं तो क्लाइंट के लिए कर नहीं पाओगे, क्लाइंट के लिए कर नहीं पाओगे तो कमाओगे कैसे। तो एक स्किल है, स्किल आती है प्रैक्टिस करने से, पोर्टफोलियो बिल्ड करने से। ठीक है, मैंने भी ऐसे सीखा, आप लोगों को भी ऐसे सीखना है। ये देखें, यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन आ रहे हैं, इनको कैसे बनाना है। तो आज हम ये देखें, मेरी साइट का रिव्यू करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होम पेज है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये होम पेज है। अब ये जो चीजें आपको दिख रही है कैसे लगानी है, आज हम यही सीखेंगे। ये आपका अबाउट अस पेज है। ये देखें सिंस 2005। ये देखें किस तरीके से इमेज लगाया हुआ है, ये इधर से टेक्स्ट आ रहा है। उसके अलावा ये फुटर में आइकन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। सर्विसेज में जाते हैं, तो सर्विसेज में इतना कुछ खास मैंने डिजाइन नहीं किया था, और बस तस्वीर लगाई हुई है एक। ये सर्विसेज का पेज खुल गया। एक मिनट। ठीक है, ये आपका सर्विसेज का पेज है हमारा। ठीक है, ये देखें ये बटन है, ये बटन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूज, जो हमारा ब्लॉग्स का पेज था, कॉन्टेक्टर्स का पेज। तो ये हमने एक बेसिक वेबसाइट, मैं इसे कोई एडवांस वेबसाइट नहीं कहूंगा, इसे एक बेसिक वेबसाइट कहूंगा, कि किस तरीके से आप एक बेसिक 5 पेज की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए मैं इस वेबसाइट को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वेबसाइट मैंने बना दी है। तो हम इससे इंस्पिरेशन लेंगे, इसको देखेंगे, और देख देख के हम जो है वो एक और वेबसाइट है उसको उस पर काम करते हैं, ताकि आपको मैं बता सकूंगा अच्छा ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे करनी है। तो मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है ये। एडवांस मेरे मेरे लिए बेसिक है मेरे लिए बेसिक है। एडवांस भी कह सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मतलब आप ना कहो कि अच्छी चीज है। मैंने इसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। एडवांस में इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें मैंने मैटर नहीं डाला ना, कंटेंट नहीं डाला, इसलिए मैं एडवांस नहीं कह रहा। कंटेंट मैटर करता है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक कंटेंट डाला है, और ये एडवांस ही है बेसिकली, आप ये समझ लें। ठीक है, एडवांस का मतलब ये कि इसकी सेटिंग एडवांस है अब। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम एक फुल साइट की जो है वो एडिटिंग सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने तवज्जो देनी है, इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग भी क्लास के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने एक वेबसाइट है, ये बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें सिर्फ पेजेस क्रिएट हुए हैं और कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर आप देखते रहे साथ साथ तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ट्विटर को बंद कर देता हूँ। और कंपेयर करने के लिए देखिए, ये वेबसाइट है जो हमने बनानी है, और हमारे पास ये वेबसाइट है जो बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है। तो मैं इसका एडमिन पैनल खोल लेता हूँ। जी, याद रहे हम किस थीम पे काम कर रहे हैं? आस्त्रा। आस्त्रा थीम पे काम कर रहे हैं। आस्त्रा थीम, मैंने कहा था हर थीम का अपनी कस्टमाइजेशन होती है।
तो जिस थीम पर हम काम कर रहे हैं, जो कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, वो आस्ट्रा थीम के जरिए कर रहे हैं। तो अब हमें जो है वो इस चीजों को सेट करना है, तो हम अपीयरेंस पे जाते हैं, सबसे पहले जो है वो थीम में जाते हैं। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है मैं शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे, अगर मैं साइट पे वेबसाइट भी खोल लूँ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पता चलेगा क्या चीज कैसे होनी है। ये येलो, ये पट्टी येलो करनी है। देखिए ये होम, ये होवर। जब मैं होम पे लेके आ रहा हूँ तो होवर हो रहा है, होवर कहते हैं इसे। ये हिल रहा है, जबकि अगर इस वेबसाइट पे लेके जाऊं यहाँ पर नहीं हिल रहा। हिल रहा है नहीं, इसका मतलब ये होवर वाला इफेक्ट देना है, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए होम अबाउट अस में, तो वो थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन हो। जूम इन कहेंगे इसे, जूम इन या जूम आउट कह सकते हैं। तो ये कैसे करना है, और ये पीछे कलर कैसे चेंज होगा, हम इस पे बात करते हैं सबसे पहले। एग्री है? अभी हमारा क्या टास्क है? अभी टास्क ये है कि हमने मेन्यू को थोड़ा इसे कहते हैं एनिमेशन देनी है, मेन्यू पे एनिमेशन देनी है, यहाँ पर ये आइकन लेकर आने हैं, और उसके अलावा इसका कलर चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा बैकएंड। हमने थीम जो सिलेक्ट किया था वो आस्त्रा है, हमने इसकी कस्टमाइजेशन में जाना है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू करता रहूं। डन है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेटिंग जैसी ही ओपन हो जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज आपने कहाँ से एक्सेस करनी है। तो सबसे पहले हमें, हमारे पास ये एरिया जो है वो हमारा पेज शो होगा। ये एरिया पेज शो हो रहा है, और ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल मुझे सेट करना है मेन्यू, या मुझे सेट करना है इसका कलर। तो मैं इस वाले पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ सेटिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि आपको इस पे क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग ओपन हो गई है मेरी। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ जनरल सेटिंग है। अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है, कुछ चीजें हैं टेक्निकल। अब आप जब यूज करेंगे तो आपको तब समझ आएगा। अभी आपने समझना है। ये हाइट क्या है, ये आपके मेन्यू की हाइट है। ये देखें, ये मेन्यू को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। यहाँ से हाइट इसकी कम ज्यादा करनी है, तो हमें इसको टाइट रखना है, जितना टाइट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा मेन्यू अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको टाइट रखना है, नहीं के जितना इसकी एक डिफॉल्ट साइज है उस पर रखना है। फिर डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद अगर मुझे बैकग्राउंड कलर व्हाइट से चेंज करना है, तो मैं यहाँ से व्हाइट से चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर रखना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और कलर रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिजाइन में बैकग्राउंड कलर, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो। और येलो, कौन सा येलो चाहिए? ठीक है, येलो हो गया। और मैं किसी चीज को नहीं छेड़ रहा। आप चेक कर सकते हैं इससे क्या काम होगा। इससे बॉर्डर सेटिंग होगी। आपको किसी चीज को नहीं छेड़ना। आपको जो जो जब आप, अच्छा जब आप कर रहे होंगे ना प्रैक्टिस, तो आप चेक कर सकते हैं इससे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। पैडिंग से क्या होता है, पैडिंग से ये होता है कि आपकी जो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखूंगा, ये देखें ये पैडिंग है। पैडिंग का मतलब है जो ये कॉर्नर्स है ना इसके, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, वो देखें, यानी कि कॉर्नर से स्पेस बढ़ा हो रहा है। तो आप इसको 0 कर दें तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये पैडिंग है। मुझे बैकग्राउंड का मैंने कलर चेंज कर दिया, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। तो ये मेरी जो मेन्यू है ये सेट हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। यहाँ तक समझ आता है कैसे मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया? ये समझ आता है आप लोगों को? याद रहे, ये होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जहां मैंने इसको चेंज किया है, अब ये हर जगह पे सेम रहेगा, हर पेज पे सेम रहेगा। ठीक है, हर जगह पर सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ वो लाने थे आइकन। ये देखें, ये वाले आइकन जो है ना, वो ये वाले आइकन, ये कहलाते हैं सोशल मीडिया आइकन। आपको ये यहाँ पर लेकर आने, तो कैसे लेकर आने, आपने दोबारा जाना है इधर, और आपने जो है वो इस पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये देखें, ये मेन्यू खुला हुआ है। अब अगर मैं इस प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से उठा के थोड़ा इधर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से उठा के इधर कर देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसकी सेटिंग को, ये आगे ड्रैगेबल होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको प्लस क्लिक कर रहा हूँ। प्लस पे क्लिक करने के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, तो मुझे चाहिए यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, सोशल आइकन्स, और मेन्यू को कर देता हूँ इधर।
ठीक है, अब पहले प्राइमरी मेन्यू आपने करना है या पहले सोशल आइकन्स करना है, या आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ऊपर गौर से देखिएगा, सोशल आइकन है, अगर मैं इसको इधर करूंगा तो मेन्यू पहले हो जाएगा, सोशल आइकन बाद में हो जाएंगे। आपकी मर्जी, आप क्या सेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ लिखना है, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर अपना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट है, ये देखें। हमें देखिए, हमें डिजाइनिंग का सेंस ना इंस्पिरेशन से होता है। याद है मैंने आपको बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग करते वक्त कि हम डिफरेंट वेबसाइट देखते हैं और उससे आइडिया होता है कि करना क्या है। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है, इसका देखते हैं। ये नंबर दिया हुआ है। अब ये नंबर आप कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो डिफरेंट वेबसाइट देख के आप उस तरह से काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नंबर कैसे लिखना है हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सोशल आइकन की जगह नंबर लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ बटन। जब बटन लूंगा तो ये बटन यहाँ पर आ गया। अब मैं इस बटन को एडिट करता हूँ, एडिट पे क्लिक करूंगा। हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपने बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे बटन आ जाएगा। अब बटन का नाम चेंज कर देते हैं, मैं बटन का नाम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉल नाउ। कॉल नाउ लिख सकता हूँ मैं, कॉन्टेक्ट अस लिख सकता हूँ मैं। ये हमारी मर्जी है। ठीक है, डिजाइन पे जाके मैं इसको और डिजाइन कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बॉर्डर कलर क्या होगा, ये डिपेंड करता है हमारे। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक हो गया, वाइट कर दे। ठीक है, तो यहाँ से मैं चीज़ों को बॉर्डर कलर रखना है। बैकग्राउंड कलर अगर मैं, ठीक है, आप जो है वो कहाँ गया, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ब्लू ही कर देते हैं, या आप जो है बैकग्राउंड कलर को येलो कर देते हैं। कलर क्यों नहीं बन रहा, फॉन्ट इसका चेंज करना है, यहाँ से आपने सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। ये फॉन्ट है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टेक्ट नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बैक जाऊंगा और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, +92 305 38255। यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। अब ये इस तरीके से आ रहा है, इसको सेट कर देता हूँ। अब ये इसकी, अब ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ रहा है, तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेट कैसे होगा मैं आपको बताया हूँ। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो पैडिंग है वो चेंज कर सकते हैं आप। ये देखें, आइकन साइज, आइकन स्पेसिंग, ये ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, आपने बटन रखना, नाम नंबर रखना है, या फॉर एग्जांपल मुझे सोशल मीडिया आइकन रखना, तो मैं सोशल मीडिया आइकन रख देता हूँ। सोशल मीडिया आइकन, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको वहां ले जाता हूँ, और ये मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बना। ठीक है, अब हमारे पास वेबसाइट अगर देखें तो यहाँ पे मेन्यू आ गया, ये सोशल मीडिया आइकन आ गया, तो ये हमने काम कर लिया। ठीक है, ये आपको ये अपडेट करना है किस तरीके से हमने जो है वो मेन्यू को अपडेट किया, मेन्यू वाले बार को किस तरह से अपडेट किया हमने, किस तरह से आइकन लगाए हमने। अभी एक चीज है, देखिए मैं अगर इस पे फेसबुक पे क्लिक करता हूँ ना, तो फेसबुक नहीं खुल रहा।
इस पे ट्विटर पे क्लिक करता हूँ, ट्विटर नहीं खुल रहा, इस पे क्लिक करता हूँ और इंस्टाग्राम नहीं खुल रहा। जबकि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे देखूं, जैसे पहले मैंने वेबसाइट दिखाई थी आप लोगों को, यस, लिंक नहीं किया, लिंक करना जरूरी है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है लिंकिंग का, हमें लिंक डालना जरूरी है। अगर हम लिंक नहीं डालेंगे, देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो फेसबुक पे लेके जा रहा है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ ट्विटर पे, तो ट्विटर पे लेके जा रहा है। और इस पे क्लिक कर रहा हूँ इंस्टा लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, वो लेकर जाएगा। तो लिंक करना जरूरी है। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा तो वो वहां पे ट्रांसफर नहीं करेगा, डायरेक्ट रीडायरेक्ट नहीं करेगा। तो लिंक कैसे करना है देखें भाई। अब लिंक कैसे करना है, दोबारा इस पे क्लिक करूंगा। देखिए किसी भी चीज को एडिट करना है, आपने उस पर क्लिक करना है तो उसका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे फेसबुक है, आपको यहाँ पे यूआरएल डाल देना फेसबुक का। फॉर एग्जांपल मेरी फेसबुक का यूआरएल है, मैं डाल देता हूँ आपके सामने। अगर तो आपको पता है तो आप जबानी डाल दें, नहीं तो फिर आप अपनी फेसबुक की आईडी खोल लें। फेसबुक का मेन पेज खोलें, मेन पेज यानी कि जो आपका यूनिक आईडी होती है, यूजर नेम होता है ये वाला, facebook.com/सर तैमूर हसन। अगर आप ये वाला लेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो आपकी आईडी पे लेके जाएगा। ये आया, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा फेसबुक पे, तो वो फेसबुक पर लेकर जा रहा है। ये पॉइंट समझ आया किस तरीके से लिंक किया हमने। ठीक है ना। तो आप अपने यहाँ पर सोशल आइकन को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों फायदेमंद होता है, इसकी वजह ये होती है कि जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट से आपकी सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो कर सकता है, आपके बिजनेस के बारे में मजीद जान सकता है। तो हमने अपने मेन्यू पे सोशल मीडिया आइकन्स हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइटल, ये बार है जहाँ पे यूजर जो है वो आएगा और डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करेगा। तो अगर यहीं पर आपका फुटर में भी डाल सकते हैं आप। फुटर का मतलब देखिए ये हेडर होता है, ये हेडर है, और नीचे जो होता है उसे फुटर कहते हैं। तो हेडर में भी डाल सकते हैं सोशल मीडिया आइकन, और आप फुटर में भी डाल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें सोशल मीडिया का यूज आप ज्यादा करते हैं, तो आप ऊपर डाल दें, विजिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें करना है इसको होवर। इसमें होम होवर होना चाहिए, नहीं कि इस तरीके से ये होम, ये अबाउट अस, ये ऊपर जूम इन होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा जाते हैं अपने डैशबोर्ड में, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिजाइन में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेन्यू होवर स्टाइल, मेन्यू होवर स्टाइल, यहाँ पे नन की जगह आप कर देंगे जूम इन। पब्लिश करें तो देखें क्या होता है। रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। हो रहा है, हो रहा है, होवर हो रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और सेटिंग करनी थी, तो आप यहाँ से चेंज कर दें, जूम इन की जगह कर दें अंडरलाइन। ये क्या होगा, पब्लिश कर दें। अब जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें लाइन आएगी। तो ये तो आपकी डिजाइनिंग है ना, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे, अप टू यू। जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास थीम में, ये ऑप्शन अवेलेबल है, इस ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर लें। लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते देखते हैं। जब आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज बेस्ट है। अच्छा, इसमें ऊपर आ रही है ओवरलाइन, वो अंडरलाइन थी, ये ओवरलाइन है। तो होवर वाला अच्छा था ना, जो जूम इन था वो अच्छा था, जूम इन। ये अच्छा है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अभी हमने क्या किया, अपने मेन्यू यानी कि हेडर को सेट किया। हेडर में लोगो है, हेडर में मेन्यूज है, हेडर में हमारे पास सोशल मीडिया आइकन भी आ गए। अब अगर हम जाएं तो ये जो ऊपर लिखा वेलकम टू फबीहास ग्लोबल, ये मैंने एक नाम सेलेक्ट किया अपने बिजनेस का, फबियास ग्लोबल। तो अब मैं फबियास ग्लोबल जो है वो, ये वेलकम टू फबियास ग्लोबल कैसे लिख सकता हूँ, इस पे बात करते हैं। अगेन मुझे बताएं इसका ताल्लुक किससे है।
अब कुछ सवालों के जवाब भी थे। फबियाज ग्लोबल जो है वो बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है, हेडर में, फुटर में, या मेन मेन पेजेस में लिखा हुआ है? फबियाज ग्लोबल, जब मैं सारे पेजेस पे जा रहा हूँ तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इसका ताल्लुक किससे, हेडर से। हेडर जो है वो फिक्स्ड होता है ना, इसका ताल्लुक किससे, हेडर से। इसका मतलब इसकी सेटिंग कहाँ से होगी, हेडर वाले ऑप्शन से होगी। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज कहाँ से चेंज हो सकती है। तो हम हेडर पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर इस पे क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आ रही है, देखिए ये जगह है, ये ऊपर नीचे ये सारी जगह है, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऊपर डालना है, ये देखें, ये साइट टाइटल का मतलब है ये लोगो, ये रहा, ये साइट टाइटल मतलब लोगो, ये मेरा लोगो है, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है पूरा, और ये मेरा सोशल आइकन है। अब मुझे इससे ऊपर वाली जगह पर डालना है, हेडर के बीच में कोई भी टैग लाइन, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल लगी हुई है तो मैं लिख सकता हूँ फ्री शिप अवेलेबल, कुछ भी लिखना चाहे आपकी मर्जी है, मैं आपको बता रहा हूँ लिखना कैसे। प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है विजिट। क्या सिलेक्ट करना है, विजिट। जब आप विजिट सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास विजिट ओपन हो जाएगा। अब आप विजिट पे क्लिक करेंगे, विजिट ऐड कर सकते हैं। विजिट का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अभी हम देखते हैं। गॉट इट। प्लस, याद है हम वो पेज बनाते थे, पेज में बहुत सारी चीजें थी, हेडिंग, ये चीजें, गैलरी शैलरी, फोटो शोटो। अब यहाँ पर मुझे लगानी है हेडिंग, हेडिंग लगाता हूँ, फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। इसको साइज छोटा कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। अपडेट ही नहीं हुआ, देखता हूँ दोबारा, दोबारा देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। तो पब्लिश, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। आपने देखा हो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह से कोई न्यूज लिखी होती है, न्यूज, या कंपनी वेलकम लिखा होता है, या कोई न्यूज होती है, तो वो इस तरह से आप न्यूज दे सकते हैं इस हेडर के जरिए। हाँ तस्मीना, यूट्यूब आइकन भी आ सकता है, आप लोग सवाल पूछते रहे, मैं जवाब देता रहूंगा। यूट्यूब आइकन कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आइकन, मुझे आइकन चेंज करना है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम को हटा के कोई और लगाता हूँ, इंस्टाग्राम, मैं इसको खोलूंगा, 3 लगा सकते हैं ना, कम से कम 3 की जगह है। तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर दें और सिलेक्ट आइकन पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब, और मैं अपने यूट्यूब चैनल को खोल के उसका लिंक लगा देता हूँ। भाई अब तो आप लोगों को वेबसाइट बना लेनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं यार, इतनी आसानी से चीजें बन रही हैं, तो आप लोग अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो फ्री में। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी फ्री होस्टिंग में बनाओ, बाद में जो है वो उसको रिडिजाइन कर लेना दूसरी में। क्या कहते हो, बनानी चाहिए ना? आज पूरी वेबसाइट बता रहा हूँ, उस पर अमल करना है और बनानी है। ये लिंक आ गया, लिंक आने के बाद आपने जाना है यहाँ पर, और यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया था, यूआरएल डाल दें यहाँ पर। यूआरएल डालने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है, यूट्यूब। वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत मजे का काम है, मुझे बहुत मजा आता है। जी भाई, तस्मीन आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी हमने। यूट्यूब डन है। व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो व्हाट्सएप कैसे होगा, देखिए आप लोग ढूंढे, अब ढूंढेंगे तो पता चलेगा ना, ढूंढेंगे। अब मैं ट्विटर हटा देता हूँ, ट्विटर हटा के व्हाट्सएप कर देता हूँ।
अगर आइकन ना होना तो फिर कुछ और जुगाड़ लगा देंगे, पर देखते हैं अगर आइकन है कि नहीं है आइकन, है आइकन पब्लिश। अब बताएं यहाँ पे यूआरएल कौन सा डालूं व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप का यूआरएल कैसे डालूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बासित। व्हाट्सएप का यूआरएल आप वेब व्हाट्सएप से अपने आप को कनेक्ट करें सिस्टम के थ्रू, और वहाँ पे जो ऊपर आ रहा है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है, और एक और तरीका कार ये भी होता है कि आपके व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे ना, जब हम व्हाट्सएप पे बिजनेस व्हाट्सएप है ना, तो वहां पे ना जब आप प्रोफाइल खोलते हैं तो वहां पे शेयर करने का ऑप्शन होता है। तो शेयर क्यूआर कोड, शेयर लिंक, तो शेयर लिंक वहां से भी आप लिंक ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना लिंक व्हाट्सएप का अपने पोस्ट में लगाया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से उठा लेता हूँ, बजाय कि मैं व्हाट्सएप वेब तो वो तो खोलूँ। बिजनेस व्हाट्सएप के लिए है ना? सिंपल, विदाउट बिजनेस सिंपल व्हाट्सएप व्हाट्सएप के का भी हो लिए है जाता ना? है। हाँ, सिंपल, सिंपल के लिए भी अच्छा, ओके। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि होता है कि नहीं होता। तो मेरे पास व्हाट्सएप का लिंक कहाँ पर है मैं देखता हूँ, किसी न किसी पोस्ट में लगा होगा। इस पोस्ट में लगा होगा व्हाट्सएप का लिंक। ये देखें, ये व्हाट्सएप होता है, whatsapp.me/मैसेज, और ये आगे आपका लिंक होता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट में चला गया, यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दिया और इसको पब्लिश कर दिया। ट्राई करते हैं, देखें करके ही पता लगता है ना। मैंने ट्राई नहीं किया, अभी आपके सामने ट्राई हो जाएगा। रिफ्रेश। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा मसला हो ना, कुछ भी एरर वेरर आए, तो उसको पेज को रिफ्रेश करो, सही हो जाता है। जी भाई, व्हाट्सएप पे क्लिक करो, व्हाट्सएप कंटिन्यू चैट जबरदस्त हो गया। ठीक है भाई, फेसबुक, जो मेन मेन आपके सोशल नेटवर्क थे आपने उससे लिंक कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, डन हो गया। तो अब हमने हेडर सेट कर लिया अपना, हमने हेडर अपना सेट कर लिया। हेडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आगे चले। अब नीचे का एरिया पेज, ये था सारा काम हेडर का ना। अब पेज सेट करना है, एक पेज सेट करना है। ठीक है, अब दोबारा जाते हैं अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे जिसको देखकर हम क्लोनिंग कर रहे थे। अच्छा याद रखना, कॉपी करने को यहाँ पर क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोन कर रहे हैं, क्लोन, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, हम जो वेबसाइट को कॉपी करते हैं, किसी भी चीज को, इमेज को, किसी भी चीज कॉपी करते हैं, क्या कहते हैं? क्लोन करना, टेक्निकल टर्म में क्लोन। हम कर रहे थे इस वेबसाइट की क्लोनिंग ना। तो होम पेज पे जाते हैं। अब देखें भाई, मैंने ये आपको बता दिया, गौर से देखें, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ये आपने कर लिया। लोगो लगा लिया, ये कलर चेंज करना सिखा दिया, होवर करना सिखा दिया, और ये सोशल मीडिया के आइकन लगा दिया, और इसको एक्टिव करके बता दिया कि ये एक्टिव है। ठीक है, वेबसाइट में हर चीज चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को दे दो और क्लाइंट बोले ये बटन नहीं काम कर रहा, बटन नहीं काम कर रहा तो उसको बोलो बटन चेंज कर लो, बटन खराब हो गया होगा। तो इसमें कोई ऐसा तो सीन नहीं है ना बटन खराब हो गया होगा, इसमें आपने सेटिंग में लिंक ही नहीं डाला होगा। लिंक अगर डाला होगा तो चलेगा, लिंक नहीं डाला होगा तो नहीं चलेगा। इसमें बासित ने वो बिलाल ने बताया था सर लिंक डाल ले, तो लिंक सही डाल ले। ठीक है, हम आपस में पेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, हम नीचे को बटन लगाते हैं और उसको कॉन्टेक्ट अस से कनेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं बताते हैं। यहां तक समझ आ गया, अब आगे चले। डन हो गया। तस्वीर में आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है, डोमेन होस्टिंग के हवाले से। अब हम इसको कर लेते हैं यहां से बंद। हेडर की सेटिंग होनी थी यहां से, थीम के अंदर से। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ठीक है, तो अब जो है वो बेसिकली हमें जो है वो ये वाला एरिया जो है वो लिखना है। इस एरिया को क्या कहते हैं हम? इस चीज को क्या कहेंगे? ये क्या है?
ये क्या है और ये क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना। ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ऊपर का हेडर डिजाइन कर लिया, उसके बाद ये कवर एरिया है हमने ये डिजाइन कर लिया, और ये बीच में हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे इसके नीचे का एरिया डिजाइन करना है, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, जब भी आप डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखें प्लस का निशान आएगा। जब आप माउस को लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये कॉर्नर पे प्लस का निशान आएगा, इसे कहेंगे ऐड ब्लॉक। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ ऊपर से भी आ सकता है। ऐड ब्लॉक, ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, और नीचे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। मुझे चाहिए थी हेडिंग या पैराग्राफ, मुझे चाहिए था पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मुझे जो भी डालना है मैं डाल देता हूँ। तो फिलहाल फिलहाल मेरे पास अभी टेक्स्ट नहीं है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, ये बिल्कुल कॉर्नर पर आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल घुसेरो नहीं, नीचे करके लिखो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल घुसेरो नहीं। अब देखिए, इसको मुझे सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन कर दिया। अब एक चीज अब आप लोग बताएंगे कि क्या फर्क है। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये आ गया टेक्स्ट। अब मुझे जल्दी से देख के बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। इसमें गौर से देखो और इसमें गौर से देखो, क्या फर्क है। बिल्कुल ऐसा करना है, बिल्कुल ऐसा। यानी कि अगर गौर से देखो तो ये जो है वो, अगर मैं आपको समझाऊं ऐसे, ये देखें, ये स्पेस, ये स्पेस, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और अगर हम इस वाली वेबसाइट की बात करें, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर स्पेस है, ये वाला स्पेस कम है। इस स्पेस को मैनेज करना है, इस पेज को मैनेज करना है, स्पेस को, क्योंकि देखिए ना, अगर हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट क्लोन करना आना चाहिए ना, कि वैसा का वैसा कैसे बनाए, सवाल है ना एक। तो स्पेसिंग ये कैसे सेट होगी, ये स्पेसिंग कैसे सेट होगी, हम ये देखते हैं। यानी कि हमें साइड पे ज्यादा स्पेस देनी है, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये 2 लाइनों में ज्यादा आ जाए। तो अब क्या करना है, हमें जाना है एडिट में, यहाँ पर जाना है सेटिंग में। पहले मैं इसको पकड़ूंगा, इस पूरे एरिया को, या सेंटर भी करना है। देखिए मुझे ये पूरा पूरा ये जो पूरा हिस्सा है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग में, इसको सिलेक्ट करना है दोबारा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर इसकी पैडिंग छेड़नी है। क्या छेड़नी है, पैडिंग कैसे होती है देखें भाई। इसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करें, इसको पूरे को सिलेक्ट करें, और यहाँ पर ढूंढे जरा इसकी पैडिंग। एक मिनट दीजिएगा, ब्लॉक क्यों नहीं आ रहा इसका। एक मिनट दीजिएगा, इसका एक और तरीके कार है, पहले हम चेक कर लेते हैं मल्टीपल ऑप्शन से, क्योंकि हमें पैडिंग सेट करनी है। तो पैडिंग सेट करने के लिए अगर हम कॉलम लेते हैं, चीजों को डिजाइन करने के मल्टीपल तरीके कार है। अगर सेटिंग हमें ज्यादा करनी होती तो फिर हम उसको उस अंदाज में सेट करते हैं। यानी कि मैं क्या करने लगा हूँ देखिएगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर पैराग्राफ ले रहा हूँ, उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है।
इसकी पैडिंग क्यों नहीं आ रही? एक मिनट दीजिएगा, हम उसी वेबसाइट पे जाते हैं। इसमें पैडिंग नहीं आ रही क्योंकि आती है पैडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग क्या होती है। ये देखिए, ये पेज डिजाइन हुआ हुआ है ना। अगर मैं इस एडिट पेज पे जाता हूँ, तो देखिए हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना। ये देखिए, ये सर्विस है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक सेटिंग होती है और पेज सेटिंग होती है। किसी भी चीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ब्लॉक सेटिंग और पेज सेटिंग उसमें नहीं आ रही। एक मिनट लीजिए, पहले अपडेट कर देते हैं पेज को। कौन सा पेज था? होम पेज। अब आ गई, अब आ गई है। ठीक है, अब आ गई है। देखिएगा, पेज को मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ से पहले जो है वो क्या किया, अपडेट किया, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया था ना उसको। तो अगर हम देखें इस वेबसाइट को दोबारा, तो इसकी सेटिंग सारी थोड़ी आउट हो गई है। अब सेटिंग इसकी सही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब करने क्या लगा मैं, देखिएगा मुझे क्या करना है। मैंने आपको बताया, मुझे इसमें स्पेस देना था। ठीक है, तो स्पेस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी पैडिंग बढ़ाएंगे। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखिएगा। इसको पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट, जब अपना माउस यहाँ पर लेकर आएंगे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब माउस कहीं भी लेके जाएंगे तो यहाँ पर दो सेटिंग आती है। ये सेटिंग पे जाने के बाद, सेटिंग पे जाने के बाद दो सेटिंग आती है। ठीक है, ये सेटिंग ऐसे ऑन होगी इस बटन से। ठीक है, ये इस बटन से ऑन होगी, याद रहे इस बटन से ऑन होगी। इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्लॉक का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी पैडिंग कम ज्यादा करनी है, तो ये है पैडिंग। ये देखें, ये पैडिंग है, ये पैडिंग है, ये पैडिंग है। इस पैडिंग से क्या हो रहा है, इस पैडिंग से ये हो रहा है कि वो जो इसकी सेटिंग है वो क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल पेज था वो पेज ये था। अब मुझे इसकी पैडिंग चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ब्लॉक में जा रहा हूँ, और इसके अलावा जो है वो यहाँ से इसकी पैडिंग चेंज करने लगा हूँ। डायमेंशन के अंदर होती है पैडिंग, डायमेंशन के अंदर पैडिंग। ये देखें, अब मुझे पैडिंग कैसे चेंज करनी है, ये वाला एरिया। ये देखें, ये वाला एरिया अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो दो लाइनें जो है वो क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। जब आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा। मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, पेज को अपडेट करता हूँ और दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मेरा इंटरनेट। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी काम काम करते हुए ना कोई चीज सेटिंग वेटिंग आउट हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मेरे पेज की सेटिंग थोड़ी आउट हो गई है। यस, ऐसे ही कह सकते हैं हम, जिस तरह से हम लाइन सेटिंग करते हैं। अब देखिए, तो कुछ चीजें जो है टेक्निकल वो काम के दौरान प्रॉब्लम होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये मेरा पेज है ना, इसकी जो ये सेटिंग है, अगर गौर से देखें, थोड़ा देख के समझ आएगा। मल्टीपल पेज है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको। मैं इसको हटा रहा हूँ, एक मिनट लीजिए। SMI तैमूर, ये देखें ये पेज फुल है। ठीक है, ये गौर से देखें, ये पेज जो है ये फुल है, फुल। इसकी सारी पिक्चर्स जो है वो टाइट है, कॉर्नर पर लगी हुई है। जबकि ये वाला जो पेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कॉर्नर से हट गया। इसका मतलब इसकी कोई सेटिंग आउट हो गई है। तो कहाँ से आउट हुई होगी देख लेते हैं। हमारे पास पेज की जो सेटिंग होती है ना, जब आप सेटिंग पे जाते हैं तो ये देखिए, ये सेटिंग है, कस्टमाइज सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग के अंदर दो तरह की सेटिंग है। एक है आस्त्रा थीम की सेटिंग, और एक है आपके ब्लॉक्स की सेटिंग। ये देखिए दो सेटिंग है। आस्त्रा थीम की सेटिंग, अगर मैं थीम की सेटिंग में जाऊं और उसको यहाँ से
फुल विड्थ कर देता हूँ और इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अब जाके देखता हूँ मेरा पेज सही हुआ कि नहीं हुआ। हो गया पेज सही? पेज सही हो गया। इसका मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है, सेटिंग कोई आउट हुई होगी जिसकी वजह से। देखिए मैंने ये वाला हिस्सा भी कर दिया। ठीक है, तो आप जब काम करेंगे ना, परेशानी आपको होगी, बहुत सारी परेशानी होगी, सर ये हो गया, इसका क्या करना है, ये हो गया, क्या करना है। तो वो कर करके आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसकी पैडिंग जो है वो हम यहाँ से पैडिंग बढ़ा देते हैं, अब इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे बनाना है ये वाई चूजर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। वाई चूजर्स। अब मुझे जो है वाई चूजर्स बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया जो है वो हेडिंग ले लेता हूँ, वाई चूजर्स। बोल्ड कर देता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ। अब मुझे इसके नीचे देना है, इसको बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग 1 दे देते हैं। और मुझे फॉर एग्जांपल इसके नीचे कुछ सेपरेटर देना है। इसके नीचे मुझे कोई देना है लाइन। ये देखें, ये लाइन आ रही नीचे, लाइन, इसे कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर। आपको क्या करना है, सेपरेटर कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है सेपरेटर। आगे लाइन अपडेट कर दे। कहाँ तक हो गया? वाई चूजर्स तक हो गया। डन है? डन है। मेन्यू बन गया, कवर बन गया, उसके नीचे आ गया। ठीक है, इसमें लेंथ को देखते हैं। बासित का सवाल है कि इसको क्या हम लेंथ को इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। डेफिनेटली देखते हैं क्या ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यस, हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेपरेटर, वाइड लाइन, डॉट्स, अपडेट। तो ये ज्यादा लंबी हो गई है तो इसके कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन पे रहकर खेल सकते हैं। यानी कि कस्टमाइज एक लिमिट तक कर सकते हैं। यानी कि उसने कहा कि भाई ये लंबी लाइन हो सकती है, ये इस पे क्लिक करते हैं। सेपरेटर में डॉट का ऑप्शन है, डॉट्स अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से डॉट भी हो सकते हैं, पर डॉट नजर नहीं आ रहे, तो वो अच्छा था, छोटी लाइन। जब आप सेटिंग के साथ खेलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहे हैं, वाइड लाइन है, डॉट्स है, डिफॉल्ट है। यहाँ पर सेपरेटर के ऑप्शन आ रहे हैं, हम अपडेट कर देते हैं। अब आप लोगों से सवाल ये है, हाँ बासित नहीं हो पा रहा, यही इतना ही होगा। इसके और भी तरीके कार आप डिजाइन करके कुछ कर सकते हैं, बट ये कि इसमें फिलहाल ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये इसका जो डिफॉल्ट थीम है उसमें यही है। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा देखते हैं कि करना क्या है। अब हमें करना ये था, वेबसाइट देखनी है और उसको कॉपी करने की कोशिश करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि फ्री की वजह से ऐसी लिमिट है। हम जिस पेज बिल्डर पे काम कर रहे हैं ना, देखिए मैंने आपको बताया था कि हर चीज की लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि फ्री होस्टिंग की लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेशन जो है वो पेज बिल्डर की है, यानी कि जिस बिल्डर पे हम काम करें, गुटनबर्ग, उसके अंदर जो फंक्शन है वही काम करेंगे। हम उससे एडिशनली फंक्शन तो नहीं ले सकते ना। हाँ, और बहुत सारे पेज बिल्डर अवेलेबल है, जैसे एलिमेंटोर है, डिवी है, उन पे और डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होंगे और बेहतर फीचर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ उसमें कुछ पेड भी है, कुछ फ्री भी है। तो डेफिनेटली जो चीज यकीनन खुद सोचे पेड होगी, तो उसमें बहुत सारे और फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कस्टमाइज लाइन, बासित ने कहा ये लाइन चाहिए हमें, तो फिर क्या पता उसमें ऑप्शन अवेलेबल हो, और डेफिनेटली काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें। तो अभी हम जो है वो ये वेबसाइट देख रहे थे, SMI। कहाँ तक कर लिया? वाई चूजर्स, नीचे लाइन आ गई। अब मुझे आप लोग बताएं, मैंने कल की क्लास में बताया था,
तस्मीना किस हवाले से काम करना चाहिए, मतलब पेज बिल्डर के हवाले से कह रही है या होस्टिंग के हवाले से कह रही है? पेज बिल्डर, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये देख, मैं एग्जाम्पल देने लगूँ, एलिमेंटोर टेम्पलेट्स। देखिए वेबसाइट को देख के पता चल जाता है, यानी कि अगर मैं एलिमेंटोर जो है ना, पहली बात है ये पेड है, ठीक है, ये पेड होता है। मैं आपको इसके टेम्पलेट्स दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स आइडिया होता है कि इसमें क्या क्या चीज ऐसी है जो कि बाकियों में नहीं है, डिफरेंट चीजें होती हैं। यार मैंने वो खोला था ना स्टार्टर वाला, स्टार्टर में भी था स्टार्टर टेम्पलेट। ये देखें यहाँ पर टेम्पलेट में जा रहा हूँ और जा रहा हूँ एलिमेंटोर में, यहाँ से मैं एलिमेंटोर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंटोर के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। देखिए आपको फर्क पता चलेगा कि क्या है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि वो आप उसमें कर पाते होंगे। ये खुलने में टाइम लेता है, चले खुल गया है। चले एक एक वेबसाइट ये देख लेते हैं। अब देखें ये साइट का फीचर है, ये बात, ये देखिए डिजाइन कैसा आ रहा है, वो पीछे लड़की है और पीछे थीम है, तो ये थीम है ना। यानी कि जो एलिमेंटोर पेज बिल्डर होगा उसमें डिफरेंट फीचर हो सकते हैं जो कि उस वाले में ना हो। हालांकि इसमें भी ये देखिए, ये तो हम इस पे भी कर सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे स्लाइडर, यहाँ पर ऐसी वेबसाइट होती है, मुझे वेबसाइट जेन में नहीं आ रहा, क्या लूं, आरडी में है कि नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो और उसमें जो है वो स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर, वो एलिमेंटोर में होता है, वो इसमें नहीं है। दराज में है स्लाइडर, देख लेते हैं। जैसे ये है ना, इसमें ना स्लाइडर लगा होता है, ये पिक्चर्स आ रही है, पिक्चर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है, ठीक है। यानी कि आप या तो स्लाइडर लगा होगा यहाँ पर या वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा, ठीक है। एक वेबसाइट मैंने बनाई थी मोरवी इंटरनेशनल, वो मैंने एलिमेंट्रो पे बनाई हुई है, मोरवी इंटरनेशनल डॉट कॉम। फैसल बैंक में है, चले मैं फैसल बैंक देख लेता हूँ। स्लाइडर मीन्स होता है कि पिक्चर ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज हो रही होती है, जो होम पेज पे होता है फैसल बैंक। यस, वन बाय वन पिक्चर चेंज होती है। स्लाइडर का है, ये एक किस्म का स्लाइडर ही है, ये देखें, एक किस्म का स्लाइडर ही है। देखिए यहाँ पर जो है ना वो ये काम नहीं कर रहा ये इनका। हाँ ये देखें, नजर आ रहे हैं माउस से, ये स्लाइडर, ये माउस से जब मैं इधर लेके जा रहा हूँ इसको, अभी ये इनकी वेबसाइट और तरीके काम कैसे करता है। यस, मेरी बात आप लोग समझ गए, स्लाइडर क्या है? स्लाइडर का मतलब है कि वेबसाइट पे जो ये मेन पिक्चर है ना, ये फीचर पिक्चर होती है, ये होम पेज पे ये जो पिक्चर है, ये देखिए ये स्लाइड करती है, ये देखिए ये स्लाइड कर रहा है। ये जो है वो एलिमेंटोर में ऑप्शन अवेलेबल, तो मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा था कि हर पेज बिल्डर के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि
ठीक है, हमारे पास बासित ने भी बता दिया कि गो टू fbrgovernment.pk, उसमें भी है स्लाइडर। यस, यहाँ देख ले, यहाँ पे भी स्लाइडर है, देखिए ये एरो भी है। ये तो बहुत बेसिक सिंपल सी वेबसाइट है, ये लोग आप लोग सिंपल बना सकते हैं इसमें। पर स्लाइडर वाला फीचर जो है ना वो इसमें अवेलेबल नहीं है, ये प्लगइन से भी आप कर सकते हैं स्लाइडर वाला फीचर। ये देखें, ये ऊपर ये कहलाता है टिकर, ये टिकर है, ये देखें FBR मेक्स हिस्टोरिकल सीज, ये टिकर कहलाता है। जैसे हम लोगों ने जो अभी ऊपर रखा था वो स्टैटिक था, स्टैटिक। ये है टिकर, टिकर का मतलब है ये चल रहा है, ये प्लगइन से होता है, प्लगइन से। ठीक है, ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें जितनी भी है, देखें ये उर्दू। बासित का सवाल था कि सर वो उर्दू की वेबसाइट, मैंने कहा था ना मैंने कोई वेबसाइट देखी हुई है, तो ये आपके पास यहाँ प्लगइन लगा हुआ है, उर्दू में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे जो चीजें है ना, ये वेबसाइट बहुत सिंपल सी आप लोग बना सकते हैं। पर मेन चीज है इसमें प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं, ये देखें, प्लगइन की वजह से इस वेबसाइट में कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा है, जो कि जिससे खूबसूरती पैदा हो जाती है। हालांकि वेबसाइट की डिजाइनिंग को इतनी खास नहीं है, मेन चीज क्या है, खूबसूरती है। तो बैक टू अवर टॉपिक, क्योंकि बातें करेंगे ना, तो ये देखिए स्लाइडर है इसमें, खाड़ी में, खाड़ी में भी स्लाइडर है, ये देखिए स्लाइडर है, ये रहा स्लाइडर। वही कह रहा था, खाड़ी में स्लाइडर होना चाहिए था। स्लाइडर उन वेबसाइट पे यूज होता है जिनके लेटेस्ट कोई बार बार प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, तो वहां पर स्लाइडर आप यूज कर सकते हैं। डन है। तो ऐसा ऐसा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, क्या चीज कैसे करनी है, टाइम टू टाइम आपको पता चलता जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे डिफरेंट चीजों की, तो आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा यार ये क्या है, ये क्या है। और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि इसने क्या क्या प्लगइन यूज किए हुए हैं, इसका थीम क्या है। अब आप लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो आप नोट कर ले, मैंने आपको बताया था ना क्रोम एक्सटेंशन होते हैं बहुत सारे। तो इसी तरह वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो क्रोम एक्सटेंशन यूज होते हैं ज्यादातर, एक क्रोम एक्सटेंशन का नाम है फोंट निंजा, जिससे आप फोंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कौन सा फोंट यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लाइट शूट है, ये भी वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है। आपको कोई चीज अंडरस्टैंड करनी है, कोई चीज स्क्रीनशॉट लेना है। प्लगइन किसे कहते हैं, प्लगइन का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे प्लगइन, इंशाल्लाह प्लगइन जो है वो हमारा जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में वेबसाइट का आखिरी चीज होगी समझने वाली, उसके तकरीबन मैं बाकी सब चीजें सिखा चुका हूँ। फिर हम एलिमेंटोर सीखेंगे। स्क्रीनशॉट का मैंने आपको बताया हुआ है पहले। स्क्रीनशॉट टूल का नाम है लाइट शूट, ये लाइट शूट के नाम से है, एक्सटेंशन में लाइट शॉट। कहाँ गया लाइट शॉट, कहाँ गया, ये रहा लाइट शॉट, स्क्रीनशॉट टूल। इसके अलावा वेबसाइट के लिए आपको काम आता है विथ बिल्ड विथ बिल्ड विथ वाली जो एक्सटेंशन है ना, क्रोम एक्सटेंशन, इससे फायदा क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि वेबसाइट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है ना, बिल्ड विथ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखें, मैं जाता हूँ खाड़ी की वेबसाइट पे, ये तो टेम्पलेट है। फैसल बैंक की वेबसाइट पे अगर मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर जाके ये बिल्ड विथ का एक्सटेंशन है, इसको प्ले करता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए बता रहा है कि इस वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है, गूगल फॉन्ट एपीआई लगा हुआ है, विजेट है ये फॉन्ट ऑसम के नाम से कुछ लगा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर है, फेसबुक की कस्टमर चैट है, इस पे कोविड 19 का कोई प्लगइन लगा हुआ है, टॉक डॉट। तो मल्टीपल चीजें होंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार मैं भी कुछ यूज कर सकता हूँ। ये क्योंकि वेबसाइट जो है ना वो कस्टम बनी हुई है, ये देखिए ये बूटस्ट्रैप, एजैक्स, क्लाउडफेयर, ये कस्टम वेबसाइट बनी हुई है। और इस पे वर्डप्रेस पे भी कुछ काम हुआ हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें जो जो इस वेबसाइट पे जो चीजें ये स्कैन कर रहा है टूल्स, वो बता रहा है आपको। और वेबसाइट के एसईओ करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, उसमें एक मशहूर टूल है
उसका नाम है मोज बार, मोज मोज। मेरे पास हुआ नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बहुत मशहूर टूल है जिससे आप एक वेबसाइट की एसईओ चेक कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पूछेंगे तो। ये एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन। इसको आप अगर इंस्टॉल कर लेना तो ये बता देता है कि वेबसाइट की जो एसईओ है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो अपडेटेड है या नहीं है। क्रोम एक्सटेंशन। मेरे पास हुआ हुआ है मोजबार। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फैसल बैंक की चेक करना चाहूँ, फैसल बैंक तो खैर इतनी कोई खास वेबसाइट नहीं है, मैं खाड़ी की चेक करता हूँ। खाड़ी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ और खाड़ी पाकिस्तान पे जा रहा हूँ और यहाँ से मोज बार को एक्टिव करता हूँ। और होम एक्सटेंशन तो बहुत सारे हैं जिंदगी में। मोज बार, कहीं एम दिख रहा है आप लोगों को? एम 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 एम, ये रहा मोज बार। खाड़ी की वेबसाइट पे मोज को एक्टिवेट करते हैं। कह रहा लॉग इन कर लो भाई, लॉग इन कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है, मैं भी लॉग इन करूंगा ना तो फिर पता चलेगा। यार मेरे लैपटॉप की पता नहीं कोई सेटिंग कह रहा है कि जिसकी वजह से एक्टिवेट नहीं हो रही है। मेरे यार इसकी ना मुझे कोई सेटिंग करनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि आपका ब्राउजर जो है ना वो इजाजत नहीं दे रहा कि इसको एक्सप्लोर कर सके। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में ना, मोजबार के बारे में, जब थोड़ी बहुत आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा ना कि एसईओ कैसे करते हैं वेबसाइट की। ठीक है, तो फिर आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि ये टॉपिक टेक्निकल है, मैं आप लोगों को इनका ओवरव्यू दे दूंगा। ओवरव्यू का मतलब बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि फिर एसईओ एक अपना एक डिटेल टॉपिक है, फिर तो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। जी भाई, अब जरा हम इस टॉपिक पे थे, इस पे बात आ जाए। बात ये थी, अब मुझे बताएं, मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, मैं आपके सामने यहाँ तक कर चुका हूँ। और अब मुझे करना ये है कि मुझे ये दो जगह पर, एक जगह पर टेक्स्ट चाहिए और एक जगह पे इमेज चाहिए। अब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, बताओ कैसे करना है। ये कर चुके हैं पूरा। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब चीजों को दो हिस्सों में करना होता है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बताया था। यस, हम टू कॉलम को इंसर्ट करेंगे। जब चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर डिजाइन में आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉलम को सर्च कर लेना है, दो हिस्सों में ले लेना है इसको, 50-50। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट ले सकते हैं और आप यहाँ पे मेल ले सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करता हूँ या इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, इमेज अपलोड। ये मैंने इमेज ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा है, सर ये इमेज कैसे बनाया आपने? कौन जीनियस बताएगा? ये सवालों के जवाब तो आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने कैनवा पे बताया था बनाना। जी। यस, किसने बताया फ्रेम में? आसमाम जद ने, यस।
ये एक फ्रेम लिया हुआ है मैंने, आपके पास कैनवा में फ्रेम का ऑप्शन होता है, मल्टीपल तरह के फ्रेम होते हैं, इस फ्रेम के अंदर पिक्चर ली हुई है और इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। तो आप भी कैनवा पे जाके, हम कैनवा पे नहीं जाएंगे, कैनवा पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कैनवा पर जाके इस तरह की पिक्चर, कोई भी डिफरेंट फ्रेम, कोई स्टार में कोई डिफरेंट फ्रेम लेकर उस फ्रेम के अंदर पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर कहाँ से लेनी है, पिक्सल्स में जाकर आप पिक्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या कैनवा से ही पिक्चर को ले सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग आपकी है, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में टेक्स्ट लेना है, तो हम टेक्स्ट पे चले आते हैं। टेक्स्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा भाई, हेडिंग चाहिए होगी, तो मैं प्लस कर रहा हूँ हेडिंग। और हेडिंग क्या थी, वाई चूजर्स, कहाँ गया, वाई अस, वाई अस, वाई अस आ गए। अब मुझे यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, ये 3 पॉइंट्स हैं, कॉपी कर लेते हैं। आखिर में से डॉट हटा देता हूँ मैं। अब मुझे इसको सेंटर में करना है पूरे को, मैं यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से इसको कर लेता हूँ सेंटर लाइन। अपडेट, रिफ्रेश, जी भाई, हो गया। अब नीचे वाला हिस्सा, एक ही पेज आज तैयार हो पाएगा। अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि करना कैसे, ठीक है। मैंने पूरा पेज इसलिए टाइम लगा के आपको बताया, आपको आइडिया हो गया करना कैसे। अब मुझे ये नीचे वाला हिस्सा बनाना है। अब ये देखें, ये नीचे बटन है, ये बटन वाला सीख लें, ये बटन इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बटन लगाना है, तो अब आपने करना क्या है, इस डिजाइन पे जाना है। यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, प्लस का निशान ढूंढना है, मिलेगा तो नहीं, एक मिनट, कहाँ है बटन, डुप्लीकेट कर लो इसको और फिर यहाँ पर ढूंढो। एक मिनट दीजिएगा, समटाइम ना सेटिंग करते करते ना आप भूल जाते हैं करना क्या होता है। इसका तरीका कार ये होता है, क्योंकि आपको अगर बटन लगाना है ना, तो इसके लिए आपको पहले इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर 2 रो लेनी पड़ेंगी, ठीक है। वो अब इसको मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा, वो यूं के मैं करता हूँ इसको, अगर ये रो मिल जाती है यहाँ पे, ऐड आफ्टर, ठीक है। ये देखें, आपको कोई चीज ऐड करनी है, हमें 3 नोट पे जाएंगे, ऐड बिफोर या आफ्टर पे क्लिक कर लेंगे। ऐड आफ्टर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, फिलहाल पहले बटन ले लेता हूँ, इसके बाद इसको सेट कर दूंगा, बटन ले लेता हूँ। अब बटन को मुझे लेके जाना है नीचे, तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ, इसको मुझे नीचे लेके जाना है, ठीक है। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, नाम क्या रखना है इसका, गेट फ्री कोट। अब याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको आपने सेंटर में करना है, या आपने इसको जो है वो यहाँ से सेंटर करना है, आपने इसको उधर लेकर जाना है, ये सेटिंग आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको लिंक करना है, लिंक गेट फ्री कोड के लिए मुझे कहाँ लिंक करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अस पेज पे। तो ये लिंक पे क्लिक करेंगे और आपका कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज का लिंक कैसे डालेंगे, कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, ये कॉन्टेक्ट अस पेज है, इसको खोल लेता हूँ मैं साइट पे। किसी भी चीज का लिंक डालना हो तो उसको पहले खोल ले, खोलने के बाद यहाँ से लिंक कॉपी करें,
और वापस आए और लिंक यहाँ पे एम्बेड कर दें। वो लिंक आएगा, लिंक आप डन कर दें, उसके बाद यहाँ से पेज अपडेट कर दें। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं, तो ये अपडेट हो गया। फ्री कोड पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे जाना चाहिए? कॉन्टेक्ट अस पेज पे, जो कि अभी खाली है। ठीक है, बहुत है आज के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप सवालात कर लें। ठीक है, 20 मिनट हमारे पास रह गए हैं, हम क्लास को ऑफिशियली यहाँ पे खत्म करते हैं।